नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के एक बहुत ही खास नदी पर बात करने वाले हैं, नील नदी। अमेरिकन के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी जी। और हमारे पास नील नदी जीवनदायिनी सभ्यता और कृषि का आधार शीर्षक वाले दस्तावेज से कुछ दिलचस्प बातें हैं। तो हम समझना ये चाहते हैं कि ये नदी मतलब भौगोलिक, ऐतिहासिक और आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी लंबाई करीब 6,650 किलोमीटर और ये 11 अफ्रीकी देशों से होकर बहती है। और ये नाम नील, ये ग्रीक शब्द नाइलोस से आया है, जिसका मतलब है नदी की घाटी। है ना दिलचस्प? बहुत दिलचस्प। और इसकी कहानी असल में दो मुख्य सहायक नदियों से शुरू होती है। एक है व्हाइट नाइल, हाँ, व्हाइट नाइल, जो युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। हाँ, ये थोड़ी धीमी बहती है, शांत है। और दूसरी है ब्लू नाइल। ब्लू नाइल, ये इथोपिया से। हाँ, इथियोपिया की ताना झील से। और ये अपने साथ बहुत ज्यादा पानी लाती है और सबसे जरूरी चीज, उपजाऊ गाद, वो काली मिट्टी। अच्छा, और ये दोनों धाराएं मिलती कहाँ हैं फिर? ये दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं और वहीं से उस संगम के बाद ये नील नदी कहलाती है। और फिर ऐतिहासिक रूप से देखें तो बाप रे, प्राचीन मिस्र की तो पूरी सभ्यता ही इसी के किनारे फली फूली। इसे कहते थे जीवन की नदी। बिल्कुल सही, वो ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा था ना। हाँ हाँ, मिस्र नील का वरदान है। बिल्कुल, यही बात इसके महत्व को एकदम साफ कर देती है। सोचिए, रेगिस्तान के बीच में खेती करना, ये नील के बिना तो संभव ही नहीं था। तो ये वरदान था कैसे? मतलब सिर्फ पानी या कुछ और भी था? पानी तो था ही, वो तो सबसे जरूरी है, लेकिन असली चीज थी वो सालाना बाढ़। हर साल जो बाढ़ आती थी ना, अच्छा, वो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि इथियोपिया के पहाड़ों से बहकर आई भी वो उपजाऊ काली मिट्टी, मतलब गाद, वो किनारों पर जमा कर देती थी। ओ, तो जमीन उपजाऊ हो जाती थी उससे। बिल्कुल, उसी गाद ने हजारों सालों तक मिस्र की जमीन को, कह सकते हैं, सोना उगलने लायक बनाया। और आज भी ये जानना जरूरी है, आज भी मिस्र की ज्यादातर खेती और पानी की सप्लाई नील पर ही निर्भर है। कमाल है, मतलब हजारों साल बाद भी ये निर्भरता कम नहीं हुई है। हाँ, बहुत हद तक देखें ना, आज भी जो बड़े शहर हैं, जैसे काहिरा है मिस्र की राजधानी, हाँ, काहिरा, या फिर लक्सर जहाँ वो पुराने मंदिर हैं, असवान जहाँ डैम है, और सूडान में खार्तूम जहाँ ये दोनों नदियां मिलती हैं, ये सब नील के किनारे ही हैं। और असवान डैम की बात आपने की, असवान हाई डैम, वो तो बहुत अहम है ना, सिंचाई के लिए तो है ही। जी हाँ, सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने बाढ़ को भी नियंत्रित किया, साल भर पानी मिलता है अब। और बिजली, सुना है बिजली भी बहुत बनती है वहां। बिल्कुल, मिस्र के लिए बिजली का एक बहुत बड़ा स्रोत है वो। उसने आधुनिक मिस्र को बनाने में मतलब एक बड़ा रोल निभाया है। पर यह भी सच है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि डैम की वजह से वो जो प्राकृतिक बाढ़ आती थी और गाद जमा होती थी, वो रुक गया। अच्छा, तो उसके भी अपने असर हुए होंगे फिर? हाँ, उसके अपने पर्यावरणीय और कृषि से जुड़े कुछ प्रभाव पड़े हैं। ये एक अलग पहलू है। और ये सिर्फ मिस्र की कहानी तो है नहीं। ये नदी तो हमने कहा 11 देशों से ये गुजरती है, तो उन सब के लिए क्या मायने रखती है ये? देखिए, ये उन सभी 11 देशों के लिए किसी न किसी रूप में जीवन रेखा ही है। पानी चाहिए, खेती करनी है, परिवहन का साधन है, कहीं कहीं बिजली भी बनती है, तो सब जुड़े हुए हैं इससे। और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा भी हो जाता है। आप पानी के बंटवारे की बात कर रहे हैं, वो जो तनाव कभी कभी सुनने में आता है। बिल्कुल, जब एक ही स्रोत पर इतने सारे देश निर्भर हों, तो उसके इस्तेमाल को लेकर, बंटवारे को लेकर मतभेद होना स्वाभाविक है। जैसे इथियोपिया एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम, GRD जिसे कहते हैं। हाँ, GRD सुना है इसके बारे में। अब ये इथियोपिया के विकास के लिए तो बहुत जरूरी है, बिजली के लिए। लेकिन जो देश नीचे की तरफ हैं, जैसे मिस्र और सूडान, उन्हें चिंता है कि कहीं उनके हिस्से का पानी कम ना हो जाए। तो ये दिखाता है कि नील आज भी कितनी अहम है, भू राजनीतिक तौर पर भी। तो मतलब ये सिर्फ पानी, खेती, बिजली, राजनीति यहीं तक सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। पर्यटन के लिहाज से देखें तो नील नदी पर जो क्रूज चलते हैं, हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं। वो प्राचीन मंदिर, वो इतिहास, सब नदी के किनारे ही तो है। ये संस्कृतियों को जोड़ने वाली एक कड़ी भी है एक तरह से। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, नील नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। व्हाइट और ब्लू नाइल खार्तूम में मिलती हैं,
प्राचीन मिस्र की तो ये जान थी, और आज भी 11 देशों के लिए कृषि, पानी, बिजली, परिवहन सब में महत्वपूर्ण है। हाँ, और इसी वजह से इसके पानी को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग की बातें भी होती हैं और कभी-कभी तनाव भी दिखता है। सही। और यहीं पर आकर एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात है कि जब कोई नदी इतने देशों की साझी विरासत हो, साझी जरूरत हो, तो इसके संसाधनों को लेकर भविष्य में सहयोग का रास्ता मजबूत होगा या फिर टकराव का? क्योंकि पूर्वोत्तर अफ्रीका का भविष्य काफी हद तक इसी पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर नील नदी सिर्फ पानी का एक लंबा रास्ता भर नहीं है। ये इतिहास है, ये जीवन है, और ये भविष्य की चुनौतियां और संभावनाएं भी अपने साथ लेकर बह रही हैं। आज इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।